राजा राम आइए, मेरे राम आइए और आकर के भोग लगाइए। क्यों परीक्षित जी, क्यों लगाइए? कि मैंने यहाँ पर बना लिए हैं भोजन रूखे सूखे, हमने यहाँ पर बना लिए हैं भोजन रूखे सूखे, मैंने यहाँ पर बना लिए हैं भोजन रूखे सूखे, हमने यहाँ पर बना लिए हैं भोजन रूखे सूखे। मंदिर में एकादशी वहाँ पे रह जाओगे भूखे, मंदिर में एकादशी है रह जाओगे भूखे, मंदिर में एकादशी है रह जाओगे भूखे। राजा राम राम आइए और आकर भोग लगाइए, ओ राजा रामाई मेरे रामाई मेरे भोजन का भोग लगा। चेला ने कही प्रभु आओ और आकर के भोग लगाओ, क्योंकि मंदिर में एकादशी है, वहां आज तुम्हें भोग नहीं लगेगा, वहां भूखे रह जाओगे। प्रभु श्री राम को बुलाया और सरल भाव था, प्रभु राम आए तो, लेकिन सीता जी को संग लेके आए। अब खड़ा होकर के इधर उधर देखने लगा कि ये तो व्यवस्था गड़बड़ हो गई, मैंने एक आदमी को बुलाया, ये दो आ गए हैं? अब व्यवस्था में कमी। पर महाराज सकल सूरत से बहुत अच्छे लग रहे हो, अब तुम आ गए तो कोई बात ना लो, चलो भोजन कर लो हैं? अब भोजन जितना बना उसे प्रभु श्री राम और मैया जानकी खा गए। हल्का पुल्का बचा, क्या होता? 15 दिन बाद फिर एकादशी। बोले महाराज हमें तो वहीं जाना पड़ेगा। बोले हाँ वहीं निकलो। तो अब की व्यवस्था में कुछ एक काम करना, महाराज तुमने कहा था भगवान को भोग लगा देना, मैं भगवान को भोग लगाने की एक की बात करी और वो एक के संग एक भरी, तो महाराज व्यवस्था डबल बनाओ। गुरुजी ने कही भंडारे वाले से कि जरा बढ़ा दो, इसको सामान ज्यादा दे दो, दोगुना करके दिया। वहां फिर जा करके उसने भोजन बनाया और फिर ठाकुर जी को भोग लगाने की याद आई। क्या कि मेरे राम आइए, सीता राम आइए और आकर के भोग लगाइए, मेरे राम आइए सीता राम आइए मेरे भोग का भोग लगा। राम आइए सीता राम आइए और आकर के भोग लगाइए, मेरे राम आइए सीता राम आइए और आकर के भोग लगा। मेरे राम आइए सीता राम आइए। जो सीता राम उच्चारण किया, अब की बार तीनों आ गए, सीता राम और लक्ष्मण तीनों आ गए। देखने लगा, बोले आ गए हो तो कोई बात नहीं, भोग लगाओ, हाँ। और खाने की छूट तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम देखने में अच्छे लग रहे हो, खाइए। तो जितना बनाया उसे तीनों खा गए, वही थोड़ा बहुत बचा पा लिया। तीसरी एकादशी आई। गुरुजी से कही महाराज सुनो, ये व्यवस्था बहुत गड़बड़ होती जा रही है,
मैं बहुत परेशान हूं, एक को बुलाया तो 2 आए और 2 को बुलाया तो 3 आए। अब की हमें अच्छी तरह से राशन दे दो। तो गुरुजी ने कही कि एक काम, हम इसको जाकर के देखेंगे, तुम दे दो उसको, मुझे लगता है ये कहीं बेचता है, मुझे लगता है कहीं बेचता है ये, तो हम देखेंगे इसको। ले गया 4 गुना, लेकिन ये आज चालाकी खेल गया। क्या चालाकी की इसने मालूम है? भोजन नहीं बनाया, नहीं बनाया भोजन स्वामी जी। बोले आज हम बनाएंगे नहीं, तो गाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। भोजन तो नहीं बनाया, लेकिन अब की बार इसके पास पूरा परिवार आ गया। कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और हनुमान। गड़बड़ हो गई। अब क्या? आराम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। प्रभु श्री राम ने कहा भोजन क्यों नहीं बनाया है, खाली पीले बुला लिए। बोले महाराज क्यों बनाए जब मिलना ही नहीं है तो है? क्यों बनाए जब मिलने को कुछ नहीं है तो? अब एक काम करो, परिवार आपका बहुत बड़ा है, सबसे कह दो जो जिस काम को करता हो वो अपना अपना काम करे। भगवान राम कहने लगे भरत जी जैसी व्यवस्था बन सके तैसी बना लो, क्योंकि ये नहीं बनाएगा अब। तो भरत जी भोजन बनाने को आग जलाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, हनुमान जी आटा लगाने लगे, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। सबने भोजन बनाया और भोजन बना करके और सब खाने लगे। और ये पीठ करके उनकी तरफ ऐसे पीछे को मुंह करके बैठ गए। भगवान राम ने कही कि हमारी तरफ देखो तो। बोले क्यों देखें, आत्माओं को जलाएं खामखा, जितना लाए थे उसे बना गए और खा गए, क्यों देखें, हमें कुछ मिलने को ही नहीं है। गुरुजी ने कही ये बात किससे कर रहा है? भोजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खबता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पीठ घुमा करके बैठा दिखाई दे रहा है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है कि इसे बना कौन रहा है और खा कौन रहा है। जाकर के कहा बेटा कौन भोजन बना रहा है, कौन खा रहा है ये? बोले गुरुजी तुम देख लो, दिख नहीं रहे हैं, ये सब लगे हैं अपने अपने हिसाब से, सब लगे हैं, सब खा रहे हैं। और हमारी तो, हमें तो कुछ मिलने को ही नहीं था, इसलिए हम पीठ घुमा के बैठे हैं कि देखें ही क्यों। बोले कौन खा रहा है? बोले देखो प्रभु श्री राम, मैया जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी हैं, सब हैं।
गुरु समझ गए कि मुझे लगता है कि पागल हो गया, मगर ये पागल हुआ ये तो दिखाई सही है, मगर भोजन खबते बनते सब दिख रहा है ये तो सत्य है। तो बेटा मुझे एक बात बता दे, वास्तव में जो चमत्कार तू दिखाई बता रहा है वही हो रहा है? बोले हाँ गुरुजी वही। तो एक बार दर्शन करा दे बेटा। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान राम कहने लगे बेटा तू सरल है, तू सरल है, और गुरुजी सरल स्वभाव के नहीं है। निर्मल मन सोई जन मोए पावा, मोए कपट छल छेद्र न भावा। तू सरल है बेटा इसलिए मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं, गुरुजी सरल नहीं। बोले कुछ भी करो प्रभु आज गुरुजी को दर्शन दे दो, अगर आपने आज दर्शन नहीं दिए तो मेरा राशन कार्ड से आश्रम से सबसे नाम कट जाएगा। महाराज मेरे पेट में लात क्यों मार रहे हो? भगवान ने तत्काल गुरुजी को दर्शन दिया। मेरे भगवत बंधुओं दर्शन दिया। सरल होना है हमें और आपको, सरल। मेरा एक भाव जाता है यहां पर, सर